हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ आपकी मेज़बान दुआ बट हसन है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बेशक अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहे। एक तवाइफ रोज अपने कोठे पे मुजरे की महफिल सजाया करती थी। बहुत सारे तमाशाई उसके महफिल में शामिल होते थे, उसका मुजरा देखने आते थे। उनमें एक इंसान ऐसा भी था कि जो पूरी तरह से उस तवाइफ के हुस्न जमाल में खो चुका था। एक दिन वो शख्स अपने घर से ये नियत करके निकला कि आज कुछ भी हो मैं उस तवाइफ से जिनसी तल्लुकात जरूर कायम करूंगा। इसी नियत के साथ वो तवाइफ के कोठे की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो कोठे पे पहुंचता है तो देखता है कि वो तवाइफ मुजरे में मसरूफ है और कुछ तमाशाई वहां पे बैठे हैं। कुछ देर वो मुजरा देखता रहा। उसी दौरान उस इंसान ने महसूस किया कि आज वो औरत जो मुजरा कर रही है उसके चेहरे पे एक अफसुर्दगी है, किसी तकलीफ में है, कोई परेशानी है। तो उस इंसान ने आगे बढ़ के उस तवाइफ से पूछा कि आज तुम इतनी गमज़दा क्यों हो, इतनी अफसुर्दा क्यों हो? तो उस तवाइफ ने आस्तिकी से बोला कि मेरी माँ मर गई। अब वो इंसान परेशान होकर उसकी तरफ देखने लग गया कि इसकी माँ मर गई है और ये कोठे पे मुजरा कर रही है। अभी इससे पहले कि ये इंसान उससे सवाल करता, उस तवाइफ ने फिर से आस्था से बोला कि मेरी माँ मर गई है, मेरे पास खफन दफन के लिए पैसे न थे, तो मैं ये सोच के मुजरा करने आ गई कि कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं अपनी माँ का कफन दफन का इंतजाम कर सकूं। बट जैसे कि आज तमाशाई कम है तो मुझे पैसे नहीं हुए। ये बात करके उस तवाइफ की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से निकल गई। अब ये बात सुन के वो इंसान बहुत परेशान हुआ और वो भी उसके पीछे चलने लग गया। कुछ आगे जाके वो तवाइफ जो है वो एक छोटे से घर में दाखिल होती है, तो वो इंसान भी उसके पीछे ही उस घर में दाखिल हो जाता है। एक कमरे के छोटे से घर के छोटे से सहन में एक चरपाई होती है, उस पे उसकी कंबल में लपेटी उसकी माँ की लाश पड़ी होती है। उस चरपाई के पास दो औरतें जो उस तवाइफ का इंतजार कर रही होती हैं। एक औरत के पास एक छोटा सा बच्चा होता है। जैसे ही वो उस तवाइफ को देखती है तो गुस्से से बोलती है कि इतनी देर तुमने लगा दी आने में, बच्चा सुबह से भूखा है। ये कह के उसने उस बच्चे को उस तवाइफ को दे दिया। बच्चा जैसे ही उसकी गोद में गया तो उसके साथ लिपट गया। अब वो तवाइफ जो है वो बच्चे को लेके अंदर चली जाती है। अंदर जाके वो बच्चे को दूध पिला के उसे लिटा देती है। दोबारा से वो बाहर आती है तो वो उस इंसान को वही खड़ा पाती है। उसे देख के वो अंदर जाके एक पुरानी सी कुर्सी लेके बाहर आती है और बोलती है, सेठ साहब मेरे पास कोई आला चीज तो नहीं है कि जो मैं आपको बैठने के लिए दूं। ये एक पुरानी सी कुर्सी है, आप इस पे तशरीफ रखें। उस इंसान ने पूछा कि ये बच्चा कौन है? उस तवाइफ ने कहा मेरा बेटा है। उस इंसान ने पूछा तुम्हारा शौहर कहाँ है? उस तवाइफ ने जवाब दिया कि वो कुछ अरसा पहले हमें छोड़ के चला गया। मैं अपने बच्चे और बूढ़ी माँ का पेट पालने के लिए इस कोठे पे जाया करती थी। थोड़े पैसे मुझे मिल जाते तो मैं अपने घर की कफालत कर लेती। कोठे पे मुजरा करते करते मैं जिस्म फरोशी में भी बढ़ गई। कोई लड़की भी अपनी खुशी के साथ इस गलीज़गी में नहीं उतरती। मजबूरियां, हालात, परेशानियां औरत को इस कदर बेबस और मजबूर कर देती हैं कि वो इस गंदी गलीसा जगह पे जाने पे मजबूर हो जाती है। वो तवाइफ बोलती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे और वो जो इंसान उसकी बातें सुन रहा था उसका ज़मीर उसे इस कदर मज़ाहमत कर रहा था कि वो अंदर ही अंदर रो रहा था और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। उस इंसान ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस तवाइफ के हाथ पे रख दिए और बोला कि तुम इन पैसों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम कर लेना और जो पैसे बचे तुम अपने घर का राशन और अपने बच्चे पे खर्च कर लेना। अब वो औरत उन पैसों को पकड़ के ऐसी नजरों से
उस इंसान की तरफ देखती है तो उस इंसान को लगता है कि जैसे वो वाइफ ये पूछना चाह रही है तो वो इन पैसों के बदले कितने दिन उसके जिस्म को नोचेगा और कितने दिन वो इसकी खेल बन के रहेगी। वो इंसान उसकी आंखों में ये सवाल देखते इस कदर टूट चुका था कि उसके पास ना अल्फाज थे और ना ही उसके जिस्म में इतनी जान थी कि वो उस जगह से जा सकता। मुर्दा अल्फाजों से उसने तवाइफ से बोला कि मुझे इन पैसों के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अब तुम कोठे पे मुजरा करने भी नहीं जाओगी, तुम अपने घर में इज्जत से रहना, हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। बस इतना सा वादा करो कि तुम अपने बेटे की अच्छी परवरिश करोगी, उसकी अच्छी तरबियत करोगी और उसे एक काबिल इंसान बनाओगी, और जब ये काबिल इंसान बन जाए तो तुम बतौरे कर्ज मेरे पैसे वापस कर देना। इसी वादे के साथ और घर का पता लेने के बाद वो इंसान वहां से चला जाता है। अपने वादे के मुताबिक वो हर महीने उस औरत को मनी ऑर्डर करता रहता है। वहां से जाने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफी मांगता है और रो रो के अपने अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है और दिल ही दिल में उस औरत का शुक्रगुजार रहता है कि जिसने उसके मुर्दा ज़मीर को जगाया और उसके ईमान को तरोताज़ा किया, जो वो दिल के किसी कोने में बंद था। उसका दिल करता है कि वो दोबारा उसके पास जाए और उसका शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो उस नदामत और उस शर्मिंदगी के बायस वहां पे नहीं जाता कि वो किस निगाह से उसको देखता था और तमाशाइयों में वो भी शामिल होता था। वक्त गुजरता गया, वो इंसान भी बूढ़ा हो गया। एक दिन वो सोच रहा था कि जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ वो भी बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। यकीनन उसने उसको एक काबिल इंसान बनाया होगा। अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि एक मुलाजिम ने आके तो उसे कहा कि सेठ साहब बाहर एक बुढ़िया औरत और एक नौजवान लड़का आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस इंसान ने पूछा कि कौन है? मुलाजिम ने कहा मैं नहीं जानता। वो इंसान जैसे ही उठ के उनसे मिलने के लिए गया तो उस औरत को देखते ही वो पहचान गया कि ये वही औरत है। अभी वो कुछ बोला ना था, उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा कि यही मेरा मोहसिन है, जिसने मुझे एक गलीज़गी की जिंदगी से निकाल के इज्जत की जिंदगी जीने का हक दिया, मेरी रहनुमाई की, हर महीने मुझे मनी ऑर्डर भेजा ताकि मैं तुम्हारी अच्छी परवरिश कर सकूं और तुम्हें एक काबिल इंसान बना सकूं। जैसा कि तुम एक काबिल इंसान बन चुके हो तो इनका कर्ज जो है वो मैं वापस करने आई हूँ। तो उस इंसान के लबों से बेख्तियार उसे बहन का लफ्ज निकला। उसने कहा कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे पैसे कैसे वापस ले सकता हूँ? तो उस औरत ने गुजारिश की कि अपने वादे के मुताबिक आपको पैसे वापस लेना पड़ेंगे। तो उस इंसान ने उससे पैसे लिए। कुछ देर वो बैठे, फिर वो औरत वापस चली गई। अब वो इंसान यही सोचों में गुम था कि मैं इतना गुनहगार इंसान, इतना भटका हुआ, इस औरत ने मेरा ज़मीर जगाया, मेरे ईमान को ताज़ा किया और अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया कि इतना नेक काम मेरे अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया कि आज इसका बेटा एक काबिल इंसान है और ये औरत एक इज्जत की जिंदगी जी रही है। उसकी बीवी पास आती है, पूछती है क्या सोच रहे हो? उसने बोला कि सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। उसकी बीवी ने पूछा कि आप मुझे किससे मिलवाना चाहते हैं? तो उस इंसान ने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता पसंद कर चुका हूँ, बहुत नेक और बहुत काबिल इंसान है, तो तुम्हें भी मिलवाना चाहता हूँ कि तुम भी पसंद कर लो। अब उस इंसान ने उस लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया और उसको अपनी सगी बहनों से ज्यादा इज्जत दी। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि मर्द और औरत का एक ही रिश्ता होता है। तो गाइस, जरूरी नहीं है कि मर्द और औरत का एक ही रिश्ता होता है। मर्द कई तरीकों से चाहे तो औरत की इज्जत को महफूज कर सकता है और औरत को एक गंदी गलीजा जिंदगी से निकाल के उसे इज्जत की जिंदगी गुजारने का हक भी दे सकता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। बेशक वो इंसान कितना भी राह रासत से भटक क्यों ना चुका हो,
कितनी भी बुराई की खाई में क्यों ना गिर चुका हो, जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है तो इंसान को सीधा रास्ता अल्लाह दिखा देता है। तो अल्लाह अपने नेक बंदों से ही नेक काम लेता है, बेशक वो बेहतर जानने वाली ज़ात है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप समझने की कोशिश भी करेंगे कि इस वीडियो में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता, कि वो एक ही रिश्ते से उसकी मदद कर सकता है। मर्द चाहे तो अल्लाह की रज़ा के लिए कई तरीकों से औरत को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है। बट ये होता तब भी है जब हम अपनी गरज, अपने मतलब के लिए कोई काम नहीं करते, बल्कि अपने अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए और अपनी आखिरत संवारने की नीयत से हम जब किसी की मदद करते हैं, उसमें हमारा अपना मतलब या हमारी अपनी गरज कोई शामिल नहीं होती, वो बेलौस मदद होती है और बेशक अजर भी बेलौस मदद का ही मिलता है। तो इसके साथ आप दुआ बट को दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में दुआ बट को भी याद रखें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे मोटू, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।